पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। पाक फौज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इज़हार यकजहती। फितनल खारिज की दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन की मुसलसल इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश। बलूचिस्तान में तरक्याती इक़दाम तेज़ करने पर जोर दिया। इस वक्त जो हमारे जवान, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज से हैं, अफसर जवान, चाहे वो एफसी से हैं, चाहे वो रेंजर्स के हैं या वो पुलिस के हैं, इस वक्त वो जो जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो माजी में जो फाश गलतियाँ हुई थी इस हवाले से वो उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं। माजी में क़याम अमन के नाम पर दहशत गर्दों को छोड़ा गया। फाश गलतियों की वजह से जवान शहीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, नए साल के आगाज़ पर महंगाई मजीद कम होकर 2.4% पर आ चुकी। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। कौम कल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दी। कॉपी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी इरसाल। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत ने रिप्रेजेंटेशन भेजी। मौक़िफ़ अपनाया कि जज की ट्रांसफ़र का नया हलफ ज़रूरी है। ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। गुज़श्ता रोज़ जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से एहतसाब अदालत और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतों के इंतजामी जज का चार्ज वापस। जस्टिस सरफराज डोगर को एहतसाब अदालत और ATC अदालतों का इंतजामी जज बना दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस मियां गुल हसन की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट की इंतजामी जज तैनात। जस्टिस अरबाब ताहिर FIA कोर्ट्स और जस्टिस सुमन रिफत बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मुलाकात। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में अदालती उमूर और जजों की नामजदगी के मुतल्लिक बातचीत। चीफ जस्टिस से चित्राल बार एसोसिएशन का वफ्द भी मिला। वफ्द ने जोग्राफियाई मुश्किलात के बाइस दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। चीफ जस्टिस का चित्राल के इलाके बोनी के दौरे का ऐलान। सजा याफ्ता मुजरिम बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने टोक अल्फाज में बता दिया। कहा, मीडिया पर खबर आई बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखा है। खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की गई। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही वाजे कर चुकी PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। उधर से साफ जवाब, इधर फिर भी रिस्पांस के ख्वाब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI ने कहा इन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा, इन्होंने खुद खत पढ़ा या देखा नहीं। बानी PTI ने खत के मंदराजात पढ़कर सुनाए। अगर खत पर रिस्पांस आता है तो खैर मकदम करेंगे। आर्मी चीफ से एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा पर थी, इसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। खूब को खूबतर बनाने से कौमें तरक्की करती हैं। इस्लामाबाद को खूबसूरती के हवाले से एक मिसाल बना दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जिन्ना स्क्वायर रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला और CDA को मुबारकबाद पेश करते हैं। दीगर तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म ने जिन्ना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी।
नाम नेहाद चैंपियन कश्मीर पर एहतजाज को 15 मिनट धूप लगाकर चले जाते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, मसला कश्मीर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा किसी ने दुनिया के सामने नहीं उठाया। आलमी तंजीमों और इदारों को कश्मीर नज़र नहीं आता। वज़ीर आला मरियम नवाज लिबर्टी चौक पर कल खिताब करेंगी। लिबर्टी से उठने वाली आवाज़ ऐवान तक पहुँचेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के अहम दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी साथ। सदर मुमलिकत का दौरा चीन 4 से 8 फरवरी तक होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें होंगी। सदर मुमलिकत का दौरा चीन 2 दफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों में इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली ने पूछा, FP अली भी सिविलियन थे, कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा जाता है कि आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात दहशत गर्दों के लिए हैं। ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया। ऐसे में तो दुश्मन मुल्कों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगानों की शामत आ गई। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगानों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकालने का फैसला। पहले मरहले में गैर कानूनी मुकीम अफगानों को जुड़वा शहरों से निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रखने वाले अफगान बाशिंदों को हुदूद से बाहर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी, अफगानों की वापसी के हवाले से जायजा इजलास। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफगानों को 31 मार्च तक जुड़वा शहरों से निकालने की डेडलाइन। मराकश कश्ती हादसा 13 पाकिस्तानियों की लाशें कल इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों की मैयतें सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV726 से इस्लामाबाद लाई जाएंगी। जाँ बहक होने वाले हामिद शब्बीर, मोहम्मद अरसलान खान, कैसर इकबाल और सज्जाद अली की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी। ₹7 लाख लेने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि लड़कों को यहाँ से लेके गए ट्रेन के ज़रिए कराची उन्होंने एक रात स्टे किया। उसके बाद चले गए ईरान जाके उन्होंने बाई एयर जो है ना उनको तेहरान जो है ना फ्लैट में बिठा दिया। उसके बाद 5 बजे वो वहाँ जाके उतरे हैं। उतरने के जो है ना ठीक 2 घंटे के बाद वो अगवा हो गए हैं। 20,000 से 1 लाख रुपए का हज रिफंड जल्द दिया जा रहा है। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सादिक ने आज़मीन हज को खुशखबरी सुना दी। कहा, हज के अखराजात बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। मिना में हर खैमे में AC होगा। पिछले साल ठीक खाना ना देने वाली कंपनियों को इस बार ठेका नहीं दिया। फ़ज़ाई कंपनियों से भी हज किराए कम करा दिए। इस बार अकाउंटेंट्स बिठाकर हाजियों की बचत की। रमज़ान मुबारक से कबल ही मुल्तान में महंगाई का तूफान। चीनी की बढ़ती कीमत ने शहरियों को परेशान कर दिया। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 20 से 25 रुपये इजाफा। मार्केट में चीनी 155 से 160 रुपये फ़रोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत सफ़ेद पोश तबके का ख्याल करे, कीमतों में कमी कराए।